मम्मी जी आपको पता है अभी तक इसने रसोई में पड़े हुए बर्तन तक नहीं मांजे। हाँ तो मैं क्यों धोऊं बर्तन? उसमें तो आपके ही बर्तन है जिसमें आपने खाना खाया है, आपने चाय बनाई है, उसमें आपके ही बर्तन है, मैं क्यों धोऊं? इसलिए आपको भी धोने पड़ेंगे बर्तन। मम्मी जी उसमें खाली मेरे 5 बर्तन हैं और है ही नहीं मेरे उसमें तो। हाँ तो मम्मी जी मेरे भी उसमें 2 ही बर्तन हैं। हाँ? मम्मी जी ये तो मेरी होड़ करती है, मुझसे जलन करती है। हाँ तो आज के बाद मैं अपने लिए और चिंटू के पापा के लिए खाना बना दूंगी। हाँ तो ठीक है फिर मैं भी अपने लिए अपने परी के पापा के लिए 4-5 रोटियां बना दूंगी। देखो तो मम्मी जी घर में कितनी लड़ाइयाँ कर रही है ये आज। लड़ाई और नाटक तो आप कर रहे हो जेठानी जी। मैंने परसों सबके बर्तन धोए थे। हाँ तो कल सबका खाना मैंने बनाया था, कल सबके कपड़े मैंने धोए थे। आज सुबह कचरे वाली गाड़ी आई थी ना तो कचरा मैंने फेंका था। मेरे चिंटू के पापा 1 चावल का पैकेट और 2 नमकीन के पैकेट लाए थे। अगले महीने पूरे राशन का सामान मेरे परी के पापा लेके आए थे। हाँ लेके आए तो तेरा भाई भी तो आया था खाने के वास्ते। मेरा तो खाली भाई आया था, तुम्हारा तो पूरे पापा मम्मी भाई भौजाई दीदी जीजाजी सभी आए थे खाने के वास्ते। मेरे मायके तक जाने की जरूरत नहीं है तुझे, मेरे भाई और मेरे माँ बाप के लिए बोलने की जरूरत नहीं है तुझे, तुम्हें भी मेरे भाई पे जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी ये अगर ऐसे ही करेगी ना तो मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। हाँ तो ठीक है मैं भी किसी काम के हाथ नहीं लगाऊंगी फिर। अरे चुप, बिल्कुल चुप। कब से करने लगी दोनों की दोनों कौवे की तरह काव काव काव। सर दुखा दिया दोनों ने सुबह सुबह। इतनी क्या काम चोरी है दोनों को, इतनी क्या लड़ाई है तुम दोनों में, क्या परेशानी है तुम दोनों को इस घर में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। मम्मी जी मुझे लगता है अब साथ में रहने का कोई फायदा नहीं है, तो अब तो आप यूं करो कि बंटवारा कर ही दो। क्या बंटवारा? हाँ तो ठीक है जब जेठानी जी को बंटवारा चाहिए तो मुझे भी चाहिए बंटवारा। मुझे कौन सा बंटवारे से एलर्जी है। हाँ मम्मी जी अब तो आपको बंटवारा करना ही पड़ेगा, अब मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। ओह मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ आपके साथ रहने के लिए। मम्मी जी 1 मिनट क्या, मैं तो 1 सेकंड भी इसके साथ नहीं रह सकती। मम्मी जी देखो कैसे बोलती है ये। आप तो ये घर जल्दी से जल्दी मेरे नाम कर दो। क्यों भाई अपने साथ दहेज में लेके आई है क्या ये मकान? एक चीज मत बोलो जेठानी जी, जितना हक आपका है ना इस घर में उतना ही हक मेरा भी है। मतलब अब तुम दोनों को इस घर का बंटवारा चाहिए। हाँ मम्मी जी वैसे भी अब आप कितने दिन जियोगे, एक दिन तो आपको भी टपकना ही है। हाँ? देखो देखो मम्मी जी कैसे बोल रही है ये आपके लिए। नहीं मम्मी जी मेरा कहने का मतलब है कि टाइम पे जो बंटवारा कर दे वो सही रहता है। घर मेरे ही नाम करना, ठीक है मम्मी जी? ठीक है अब 2 मिनट चुप हो जाओ दोनों। हेलो हाँ वकील साहब। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। वकील साहब थोड़ा घर पे आना, काम है मुझे। हाँ हाँ आप घर आओ फिर बताती हूँ मैं आपको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैंने अब सोच ही लिया है अब बंटवारा कर ही दूं, है ना। जायदाद किसके नाम लिखनी है कैसे लिखनी है आज फैसला कर ही देती हूँ मैं। इसलिए अब तुम दोनों लड़ो मत, आराम से शांति से जाके बैठो अपने कमरे में। अब जब वकील आएगा तब मैं बुला दूंगी तुम दोनों को दोबारा, ठीक है? देखो कैसे मुंह बिगाड़ती है मुझे देखकर। मम्मी जी मैं थोड़ा चिंटू के पापा के पास जाके बैठ के आती हूँ, ठीक है? वकील साहब आते ही मैं आ जाऊंगी, ठीक है मम्मी जी? दोनों की दोनों एक शेर दूसरी सवा शेर। अरे आ गए वकील साहब, आप आओ बैठो। बताओ आंटी जी क्या करना है अब? क्या बताऊं वकील साहब अब टाइम ही ऐसा आ गया है इसलिए आपको बुलाना ही पड़ा। हाँ जी वो तो आपको फोन आया था तो ही मैं समझ गया था। 1 मिनट वकील साहब मैं अपनी बहुओं को बुला लेती हूँ। अरे छोटी बहू बड़ी बहू आ जाओ, वकील साहब आए हैं। अब कलयुग है वकील साहब, घर घर में यही बातें हैं। हाँ आंटी जी आप सही कह रहे हो, आजकल टाइम यही चल रहा है, दुनिया में आधे से ज्यादा केस बंटवारे के ही है। मेरी तो ये फाइल पूरी इसी चीज से भरी पड़ी है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या लेकर आऊं वकील साहब आपके लिए? चाय लेके आऊं, ठंडा लेके आऊं, क्या लाऊं बताओ? अरे वकील साहब आप इसे छोड़ो, मुझे बताओ
क्या पियोगे आप? वकील साहब, मैं बादाम जूस बहुत अच्छा बनाती हूँ, लाऊं बना के? अरे वकील साहब, इसके हाथ का बादाम जूस जिंदगी में नहीं देखा। इतना घटिया बनाती, इतना घटिया बनाती है। आप तो मेरे हाथ का शरबत पियो, अभी बना के लाती हूँ। अरे रहने दो तुम। तू क्यों नहीं रहने देती? तुम दोनों ही चुप हो जाओ। वकील साहब तो ना चाय पियेंगे, ना पानी पियेंगे, ना शरबत पियेंगे, ना बादाम जूस पियेंगे, कुछ नहीं पियेंगे ये। वकील साहब, अब अपना काम शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, अब बताइए आप क्या बोलना चाहती हो? तो देखो वकील साहब, ये दोनों मेरी बहुएं हैं, ठीक है? और ये घर फिलहाल अभी मेरे नाम है। मेरे पति और मेरे दोनों बेटे साथ में ही व्यापार करते हैं। मेरे पति को, मेरे दोनों बेटे को और मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? हम तो साथ रहना चाहते हैं, हम तो सब राजी खुशी है। लेकिन क्या है, मेरी दोनों बहुओं की अब साथ में बन नहीं रही। दोनों में छोटी छोटी बातों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। अब ये दोनों साथ में रहना नहीं चाहती। अब ये दोनों ही बंटवारा कर रही है। तो आज ये वसीयत मैं लिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये घर मेरे नाम है ना वकील साहब, तो ये वसीयत मैं ही लिखवाऊंगी। तो आप एक वसीयत बनाओ, उसमें लिखो कि जब तक मैं और मेरे पति देव दोनों जिंदा है तब तक इस घर में हम दोनों ही रहेंगे। हमें कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता, और बाकी किसी को जाना है तो जाए। दूसरी चीज आप वसीयत में ये लिखो कि अगर ये बहुएं मुझे खाना बना के, रोटी बना के नहीं डालती तो इन्हें हमारी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। अरे मम्मी जी, बिल्कुल ठीक, खाना तो बना के देना ही पड़ेगा बहुओं को। तीसरी बात आप वसीयत में ये लिखो कि इस घर के अंदर कोई भी एक बेटा नहीं रह सकता। रहना है तो दोनों भाइयों को साथ में रहना होगा यहाँ पे। अगर दोनों भाई साथ नहीं रहना चाहे तो आप ये मकान अनाथ आश्रम के नाम कर देना। हम जी रहे हैं जब तक तो रहेंगे इस घर में, लेकिन हमारे मरने के बाद अगर मेरे बेटे बहू प्रेम पूर्वक इस घर में नहीं रह रहे तो फिर इन दोनों बेटों को इस घर से बाहर निकालना है और फिर ये मकान अनाथ बच्चों को दान कर देना है। ये वसीयत में लिखो। बिल्कुल जी, लिख देंगे। और एक चीज ये भी लिखो, अगर मेरी दोनों बहुएं लड़ती है तो मेरी दोनों की दोनों बहुओं को इस घर से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अगर ये दोनों प्रेम पूर्वक रहेगी, एक साथ में रहेगी, तो ये मकान दोनों का रहेगा। कोई भी एक बेटे के नाम मेरा ये घर नहीं होगा। रहना है तो दोनों को साथ में रहना होगा इस घर में। अगर ये दोनों बहुएं देरानी जेठानी साथ में नहीं रहना चाहती तो इन दोनों को इस घर से, इस जमीन जायदाद से कुछ नहीं मिलने वाला। वकील साहब, मेरे और मेरे पति के 100 वर्ष पूरे होने के बाद ये काम आपका और आपके पीछे आने वाले वकीलों का होगा कि वो हर 3-3 महीने में आके ये चेक करेंगे। अगर मेरी दोनों बहुएं लड़ी हुई होगी, दोनों भाइयों में नहीं बन रही होगी, तो इनको घर से बाहर निकाल देना है और ये मकान अनाथ आश्रम के बच्चों को दान कर देना है। ठीक है आंटी जी, आपके कहे अनुसार हम टाइम टू टाइम आपका घर आके चेक करते रहेंगे। अगर आपकी दोनों बहुएं और दोनों बेटे लड़ते हुए दिखे, उनकी बनती हुई नहीं दिख रही, तो ये घर खाली करा के हम अनाथ आश्रम में दान कर देंगे। हाँ, तो आप यही वसीयत बना देना। मुझे लग रहा है आपकी दोनों बहुएं लड़ रही है, एक दूसरे से मुंह फुला रही है। अरे नहीं वकील साहब, आपको किसने कहा हम लड़ते हैं? हाँ, आपको किसने कहा कि हम लड़ती है? वकील साहब, हम लड़ाई नहीं करते कभी भी। सच्ची वकील साहब, आप मानोगे नहीं, देवरानी तो मेरी छोटी बहन है। हाँ, मैं तो इनको अपनी जेठानी मानती तक नहीं हूँ। मेरा मतलब इनको तो मैं अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। ये तो मेरी बड़ी बहन है। हाँ वकील साहब, हम तो आज दिन तक लड़े ही नहीं है कभी। अब आप मम्मी जी को ही पूछ लो। क्यों मम्मी जी, हम नहीं लड़े ना आज तक? अच्छा, हम दोनों तो बड़ी प्रेम से रहती है और आगे भी ऐसे ही रहेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है वकील साहब, अभी तो ये दोनों बड़ी प्रेम से रह रही है, मिलके सारा काम भी कर लेगी। अभी तो दोनों बहनों की तरह रह रही है, लेकिन जब भी ये दोनों लड़ेगी या काम के लिए कुछ बोलेगी
या फिर बंटवारे के लिए बोलेगी मुझे या बंटवारे के लिए लड़ेगी तो फिर मैं आपको फोन कर दूंगी हाथों हाथ। ठीक है, समझ गए? ठीक है आंटी जी। अरे वकील साहब, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। आज के बाद मम्मी जी को तो यहाँ बैठे बैठे चाय नाश्ता खाना पानी सब मिल जाएगा। मम्मी जी अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्यों दीदी? हाँ हाँ क्यों नहीं। अब मम्मी जी को रोज सुबह चाय पिलाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं पिलाऊंगी मम्मी जी को चाय। हाँ हाँ हाँ, और दोपहर का खाना मैं बना दूंगी और शाम को हम दोनों मिलके बना देंगे। ठीक है फिर, अब दोनों खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? वकील जी को चाय कौन पिलाएगा? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अभी बना के लाती हूँ चाय। हाँ हाँ, मैं देवरानी जेठानी दोनों बना के लाते हैं चाय, और मैं थोड़ा नाश्ता भी बना देती हूँ वकील साहब के लिए। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, देखो वकील साहब कितना प्रेम है हमारे दोनों के बीच में। अभी चाय बना के लाते हैं हम। आओ जेठानी जी, आओ दीदी, आओ बना के लाते हैं। बताओ आंटी जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे वाह वकील साहब, जोरदार थी आपकी एक्टिंग। वैसे आंटी जी होशियार तो आप भी बहुत हो, अपना घर उजड़ने से और टूटने से बचा लिया। अरे यही तो बात है, अगर सास चाहेगी तो घर को बांध भी सकती है और सास चाहेगी तो घर को बर्बाद भी कर सकती है। क्योंकि ये बहुएं तो कल की आई हुई है, पर सास ने तो दुनिया देखी है, तो समझदारी तो सास को ही दिखानी पड़ेगी पहले। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आंटी जी। सो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आज के टाइम में बंटवारा इतना बढ़ चुका है, भाई भाई का दुश्मन बन के फिर रहा है। एक खून होते हुए भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी वसीयत बननी चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताना। और हमसे वीडियो द्वारा कोई गलती हो गई हो तो हमें जरूर माफ़ कर देना। हम ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।